मेयर के भाई उसने मेरे को वहाँ से मैन हैंडलिंग करने की कोशिश की और मेरे पे धक्का मुक्की देने की कोशिश की, लेकिन जो मौके पे लोग थे उन्होंने देखा ये तमाशा एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर कैसे। जब भी जम्मू कश्मीर वैली के अंदर लिया जाता है, सबसे पहले निशाने पे एसएमसी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का नाम सामने आता है। लगातार हमने देखा बहुत सारे मुद्दों को लेके करप्शन को जन्म देने वाली जगह जो है वो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बताई जा रही है। इससे पहले भी हमने लगातार इन सब चीज़ों को लेकर चर्चे किए। कुछ वक्त पहले एक न्यूज़ सामने आई जिसमें जाके कंसर्न कॉरपोरेटर आसिफ बेग ने एलिगेशंस लगाई है जी, लैंड ग्रैबिंग को लेके उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई तो वही इनको जो है इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। इस वक्त हमारे साथ रूबरू है कॉरपोरेटर एसएमसी कॉरपोरेटर आसिफ बेग, जो असल में कांग्रेस से वाबस्ता है और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो है हिस्सेदार भी है। इनसे जानते हैं पूरी स्टोरी, क्या कुछ इनके साथ वाकया पेश आया, किन सब चीज़ों को लेकर उन्होंने बात करी और क्यों उन्हें लगा कि इनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। आसिफ साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेलकम यू इन आवर चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। आसिफ, डायरेक्टली मेरा सवाल आपसे है, रिसेंटली एक न्यूज़ सामने आई जिसमें जाके आपने अपने पर्सनल प्रोफाइल पे भी डाला कि जी आपने करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करी और आपको दबा दिया जाए, आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। आपके साथ मैन हैंडलिंग का मामला पेश आया। थोड़ा सा वाज़िया कर दीजिए कि क्या कुछ मामला जो है पेश आया आपके साथ। बेसिकली मैं आपके नाजरीन को यहाँ पे अपनी तरफ से ये बोलना चाहता हूँ, आसिफ बेग की ज़ात, अगर मैंने इलेक्शन लड़े थे, मैं शहरी खास से बिलोंग करता हूँ। शहरी खास की तो आइडियोलॉजी आपको पता ही है, वहाँ पे ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं चलती है। लेकिन मैंने उन सब चीज़ों को रिवायती तौर हट के, जब भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने ये ऐलान किया था कि हम यहाँ पे नई लीडरशिप को आगे लाएंगे और उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे, उनको एक मौका देंगे अपनी बात रखने का, अपने लोगों की खिदमत करने का। मैंने ही उस टाइम इलेक्शन 2018 में, जब यहाँ के मेन स्ट्रीम पार्टियों ने, जो रीजनल पार्टी, चाहे वो पीडीपी हो, एनसी हो, चाहे कोई और हो, उनने बाइकआउट किया। लेकिन आसिफ बेग की ज़ात उन सब थर्ड्स के बावजूद मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। लेकिन इसलिए लिया ताकि लोगों के लिए कुछ कर सकूं, अपने नौजवानों के लिए कुछ कर सकूं, और जो ये यहाँ पे जुल्म, ज़्यादती, मारदाड़, करप्शन हो रही थी, उसके खिलाफ लड़ूं। लेकिन किसी हद तक मैं कामयाब भी हुआ। लेकिन रिसेंटली जब मैंने अपने वार्ड में पार्क कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए, 18 लाख रुपए मैंने उसके लिए अपने फंड से छोड़े। आज 1.5 साल हो गया, अभी तक वो पार्क नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही है? वो जो वहाँ पे एमएलए थे, उन्होंने वहाँ पे लैंड ग्रैब किया था, उस पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट किया था, और जो बचा कुचा लैंड था, मैंने सोचा चलो कुछ ना सही तो कुछ है, कम से कम जो लैंड बचा हुआ है मैं इस पे लोगों के लिए पार्क कंस्ट्रक्ट कर पाऊँ, ताकि जो हमारा यूथ है वहाँ पे कम से कम खेल सके, बच्चे खेल कूद सके और उनको भी लगे हाँ ज़मीनी सतह पे काम हो रहा है। वरना उन बेचारों को एलिगेशन दी जा रही थी कि आप पाकिस्तानी हो, आप डाउनटाउन के हो, आप हमको वोट नहीं देते हो, हम आपका काम नहीं करेंगे। रिसेंटली मैं उधर गया, जो प्रेजेंट डिप्टी मेयर अभी परवेज़ कादरी साहब है, उनके भाई वहाँ से वर्क सुपरवाइज़र है। मैंने उनको वहाँ पे बुलाया। पहले एक्जन साहब, शफात खान साहब, जो अभी एक्जन राइट में है एसएमसी, मैंने उनको 10-15 बार उनके नोटिस में लाया। जेसी वर्क्स जो है इश्ताक साहब, उनके नोटिस में 10-15 बार लाया। डिप्टी मेयर के नोटिस में लाया, लेकिन किसी ने कोई मेरी नहीं सुनी। इनफैक्ट मेरे को यही अफसरान बोलते थे हमको वहाँ से पीछे से फ़ोन आते हैं, इस पर आप कंस्ट्रक्शन मत करिए। इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्टर मेरे को बेचारा वो तंग आ गया इस चीज़ को लेके, बोलते मैं कितनी दफ़ा जाऊँ वहाँ पे ये लोग लड़ाया करते हैं, इनके वर्कर्स लोग जो है वो लड़ाया करते हैं, वो मेरे को काम नहीं करने देते। उन सब रिवायत चीज़ों को छोड़ के मैंने फिर भी काम स्टार्ट वहाँ पे कराया, किसी हद तक कामयाब भी हुआ। लेकिन रिसेंटली जब मैंने विजिट किया, वहाँ पे उनके भाई जो है सुपरवाइज़र डिप्टी मेयर के, उनको मैंने बुलाया साइड पे। मैंने बोला मैं पब्लिक का नुमाइंदा हूँ, पब्लिक लोगों ने मेरे को चुना है, मेरा ये मैंडेट है, मैं आपको बुला सकता हूँ। और जो वहाँ पे जेई है एनी मलिक, मैंने उसको फ़ोन किया, उसने मेरा फ़ोन कभी नहीं उठाया, क्योंकि उसको बोला गया था इसका फ़ोन मत उठाओ। जब वो साइड पे पहुँचे डिप्टी मेयर के भाई, उसने मेरे को वहाँ से मैन हैंडलिंग करने की कोशिश की और मेरे पे धक्का मुक्की देने की कोशिश की, लेकिन जो मौके पे लोग थे उन्होंने देखा ये तमाशा एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर कैसे हाथ उठा रहा है।
लेकिन मैंने छुप की, मैंने सोचा चलो मेरा परवरदिगार इसको खुद सजा देगा। अगर आसिफ बे की ज़ात सही है, मेरे लोग। आसिफ, आपने करप्शन की बात करी। आसिफ, लेकिन जब मैं एसएमसी ऑफिस में पहुंचा, मैंने कमिश्नर के पास गया, फिर मैं वहां से उतरा, मैं गाड़ी में बैठा था। जो ये प्रेजेंट डिप्टी मेयर, जो अपने नाम नेहाद डिप्टी मेयर खुद को बोलता है, जो हमारे जूते के महल से डिप्टी मेयर बना है, इन्हीं हम ही कॉर्पोरेट रहे जिन्होंने उसको वोट दिया उस टाइम, इसलिए ताकि चेंज आ सके। लेकिन हमको नहीं पता था ये इतना गिर पाएगा, इतना। और जब इसने मेरे को गाड़ी से नीचे उतारा, इसने मेरे को गालियाँ स्टार्ट कर दी, इमरान शेख के नाम से गालियाँ स्टार्ट कर दी, उसकी बहन को ऐसे, उसकी माँ को ऐसे। मैंने बोला मेरे को उसके साथ क्या है, वो आपका सियासी राइवल हो सकता है, लेकिन मैं एक सिंपल सा कॉर्पोरेटर, मैंने क्या किया? मेरा काम करो, मैं लोगों के लिए आया हूँ, आप मेरे को गालियाँ क्यों दे रहे हो? इसके जो सिक्योरिटी वाले हैं और माजिद शुलू जो कॉर्पोरेटर कावडारा से है, वो भी उतरा, इनने मेरे पे हाथ उठाया, बहुत ज़्यादा मारा मेरे को। मैं उस हालत में नहीं था उस टाइम कि मैं इनको FIR कर पाता। और मैं वहाँ पे फाउंटेन है उसी में गिर गया, और कमर में मेरे को बहुत ज़्यादा चोट आई और सर में पीछे से। लेकिन मैंने इनको फिर भी कुछ नहीं किया। मैंने सोचा मेरा परवरदिगार इनको सज़ा देगा। कोई FIR मैंने नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैं छुप करके घर में बैठा। लेकिन जो अभी लोग मेरे वार्ड में मेरे मुलाजिम हैं, उनको भी फ़ोन करके रखते हैं, बोलते हैं आप इसका फ़ोन मत उठाओ, कमिश्नर साहब को बोलते हैं उसको। लेकिन मैं लोगों के लिए निकला हूँ। रिसेंटली मैंने सैनिटरी इंस्पेक्टर को ट्रांसफ़र किया, उसको रोडे अटका रहे उसमें, क्योंकि वो इनका साथ करप्शन में दे रहा है। जो प्रेजेंट अभी वार्ड अफसर है, वो इनको करप्शन में साथ, वो रिटायरिंग रूम में दिन भर बैठा होता है। इनके ही मुलाजिम, मैं आपको प्रूफ दूंगा, वो वहाँ पे बैठा होता है। उसका काम वार्ड में है लोगों की खिदमत करना, कि डिप्टी मेयर का चमचा बनना, उसके रंग में चोरियों में। तो आसिफ, हमें ये बताइए, जैसे आपने कहा कि करप्शन को लेके वहां पे जो है कंस्ट्रक्शंस भी हुई थी, उस टाइम आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? अगर आपको लगा था कि लैंड ग्रैबिंग पे जो है फिर उस पर कंस्ट्रक्शंस की गई, या जिन वार्ड अफसर्स की आप बात कर रहे हैं कि वो चमचे बने हैं डिप्टी मेयर की, या जो डिप्टी मेयर, आपके कहने का मतलब है कि उन्होंने आपके साथ मैन हैंडलिंग का वाकया, उन्होंने आपको गालियां दी, गलौज दी, तो फिर अगला कदम ऐसा क्यों हुआ कि उनको ऐसा करना पड़ा है, आपके साथ उन्हें हाथापाई करनी पड़ी? आखिरकार डिप्टी मेयर का इसके पीछे क्या कुछ कारण हो सकता है? डिप्टी मेयर का इसके पीछे यही कारण है कि मैं आवाज उठाता हूँ। मैं जहां पे भी वो लैंड ग्रैबिंग करते हैं, उसमें उनके कुछ अली बाबा चार चोर बने हुए, कुछ उनके भी नाम में आने वाले दिन में खुलासा करूंगा कौन है उसके साथ, जिनने वो बागी महताब में लैंड खाया, पंडितों का लैंड खाया, और जो कितनी इलीगल कंस्ट्रक्शन अभी शहर में हो रही, बाजार का रेट रखी गई है। एक स्लैब के 5 लाख, दूसरी स्लैब के 3 लाख, तीसरी स्लैब के 10 लाख, ऐसे ही उस नाम पे लूट की सूट हो रही है। जिस लैंड पे डॉक्यूमेंट भी नहीं होते हैं, उस लैंड पे कैसे परमिशन के बिना कंस्ट्रक्शन होती है, और बाजार का हिस्सा इनको पहुंचता है, चाहे वो प्रेसिडेंट डिप्टी मेयर है, चाहे कोई और हो, चाहे ऑफिशियल जो है इसमें मुलवस है। लेकिन मेरी उम्मीद है वाबस्ता थी। एक यहाँ पे नौनिहाल अभी नया कमिश्नर साहब आए थे, इससे पहले भी बहुत अच्छे कमिश्नर साहब थे, वो भी करप्शन के खिलाफ थे। लेकिन जो प्रेजेंट अभी कमिश्नर है, वो IAS अफसर है, मेरे को बहुत उम्मीदें थी। लेकिन जब उसको भी बोल के रखेंगे इसका काम मत करो, इसके वो बेचारा भी किसी हद तक, क्योंकि आसिफ, क्या IAS ऑफिसर के पास इतने पावर नहीं है कि जिसने IAS किया हो वो जाके वन मैन आर्मी का रोल अदा करके इस मेजर कैंसर के खिलाफ लड़े? मैं आपको भाई मेरे एक चीज बोलूंगा, यहाँ पे 70 साल से इन्होंने यही लूट की सूट की थी। चाहे में 1987 का जो इलेक्शन हुआ, उसमें जो नए चेहरे सामने आए थे, मुताहिद महज ने इलेक्शन यहाँ पे लड़ा था, उस टाइम भी इन्हीं चमचू ने, इन्हीं लैंड ग्रैबरों ने, इन्हीं लूटरों ने, डकैतों ने उनको इलेक्शन हरवाया। क्यों हरवाया? इनकी दुकानें बंद हो रही थी। जैसे हम नई लीडरशिप सामने आई थी, हमने लोगों को ख्वाब दिखाए थे, ये ख्वाब दिखाए थे कि हम आपके नौजवानों की बात रखेंगे, कैजुअल लेबर्स की बात रखेंगे, मुलाजिमों की बात रखेंगे, जो यहाँ पे सोसाइटी में ड्रग अब्यूज है उसकी बात रखेंगे। हमने समझो उस पर कुछ किसी हद तक कामयाब भी हम हुए लोगों तक अपने बात पहुंचाने के लिए। लेकिन इनकी दुकानें, इनको लगता है हमारी दुकानें आने वाले टाइम में बंद होगी, क्योंकि यहाँ का यूथ इनको जवाब देगा। रिसेंटली मैं आपको एक चीज बोलूंगा, जो यहाँ पे मेयर इलेक्शन हुए थे, जब जुनैद अजीम मुतू चुन के आए थे, उस टाइम भी उन्होंने इसी जोर जबरदस्ती पे, मार दाड़ पे हमको वहां से धक्के निकाल के बाहर धकेल दिया था, हमको वोट ही नहीं डालने दिए। हम भी उस टाइम भी RS और बीजेपी के खिलाफ थे। मेरी आसिफ बे की जात, मैं अपने लोगों को यहाँ पे आपके माध्यम से माफी मांगता हूँ। हाँ, मैंने इलेक्शन लड़े, लेकिन मैंने इसलिए इलेक्शन लड़े थे ताकि ग्राउंड पे कुछ कर सकूं आपके लिए। जो रोजमर्रा के मसले थे, चाहे बिजली, पानी, सड़क, उन चीजों के लिए इलेक्शन लड़ा था मैंने। तो और रिसेंटली जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इलेक्शन हुए, उसमें आपको ये प्रूफ में दे रहा हूँ,
उसमें जो एनसी के कॉर्पोरेटर 5 है उन्होंने ओपनली उन्होंने वोट दिए बीजेपी के कैंडिडेट नजीर खान को। और जो कांग्रेस के मेरे कुछ अपने अजीज कॉर्पोरेटर थे उनको पैसों के एवज खरीदा गया। किसने उसको वो पैसे दिए वो भी मैं खुलासा करूंगा। उन्होंने भी बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दिए है। उसके खिलाफ भी इंशाल्लाह मैंने पूरे अपनी लीडरशिप के साथ बात की है, पूरी एआईसीसी ऑफिस तक पहुंचाई, प्रेसिडेंट स्टेट प्रेसिडेंट तक बात पहुंचे, गुलाम नबी आजाद साहब के तक ये बात पहुंचाई। लेकिन मेरी जात मेरे परवरदिगार के सामने किसी के आगे झुकेगी नहीं। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे आपसे, लगातार हमने देखा खबरों में अगर ये एसएमसी बना रहा, या तो करप्शन, एक दूसरे के ऊपर चोरी डकैतों के इल्जाम, कभी न कभी इलेक्शंस की बात, कभी मेयर को बनाने की बात, उतारने की बात। क्या केवल इस एसएमसी का काम इतना ही होता है, या साथ ही साथ में जो लोग इनको चुनते हैं अपने काम के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो कहीं पे दिखी आज तक? जनाब उसी चीज के लिए तो मैंने आवाज उठाई। मैं 2.5 साल से वही कॉर्पोरेटर हूं जिसने जब मेयर और डिप्टी मेयर का ऑफिस बना 1.5 करोड़ रुपए उसमें लगा। पहला कॉर्पोरेटर हूं जिसने उसके खिलाफ आवाज उठाई। अगर मैं करप्ट होता मैं उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। जो वो आईएचएल के फोरम आए थे, बेचारों गरीबों के लिए वो लैट्रिन बनानी थी, उसमें अब फेवरिज्म के नाम पे अपने वर्करों को दिए गए। हालांकि वो लैट्रिन बनी नहीं, मेरे वार्ड में 10 भी नहीं बनी होगी, लेकिन इनने पीछे से 500 के पैसे निकाले होंगे। और रिसेंटली मैं आपको कितने खुलासे पाई मेरे करो, अब ऑन कैमरा इंसान मैं भी पार्ट एंड पार्सल हूँ, मेरे को भी लोगों के पास जाना। लेकिन अगर मैं करप्ट हूँ, अगर मेरे लोग मेरे वार्ड में कोई बोले 500 रुपए अगर आसिफ बेग की जात ने आज तक खाए होंगे, मेरे को भी कटघरे में खड़ा करे। तो आखिर में आसिफ, आप क्या गुजारिश करना चाहते हैं कि क्या कुछ होना चाहिए जिसकी वजह से एटलीस्ट ये पता तो चले कि अगर इस डिपार्टमेंट, इस महकमे के अंदर चोरियां डकैतियां हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि इनको एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट है। क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन वाकई इसके खिलाफ होगी, जो यहाँ पे लाल किले से मोदी जी ने कहा था, हाँ नई लीडरशिप आएगी, हम करप्शन हटाएंगे, 15 लाख डालेंगे, पेट्रोल का प्राइस कम होगा, महंगाई कम होगी, लेकिन कुछ ऑन ग्राउंड तो कुछ हमको दिख ही नहीं रहा है। बल्कि उन करप्ट ऑप्शनों का साथ दिया जा रहा है, उस प्रेसिडेंट डिप्टी मेयर का साथ दिया जा रहा है, इसलिए कि उनके रंगों में रंग भर रहा है। लेकिन मेरी जात खुदा के अलावा किसी के आगे झुकेगी नहीं। और करप्शन के खिलाफ जो भी चीजें होगी, और जो इन्हें मेरे पे हाथ उठाया और डंडों से मारा और मेरा कंबर तोड़ा, इसके लिए मैं नहीं, मेरे लोग इसको जवाब देंगे। आने वाले टाइम में इसको जवाब देंगे, इनके लीडरों को जवाब देंगे, जो ये चोर और डकैत यहाँ के नाम नेहाद लीडर बने थे, उनको जवाब देंगे। आपको लोगों ने, अपने इलाके के लोगों ने चुना, वोट दिया आपको ताकि कुछ भला हो आपके इलाके का, कुछ डेवलपमेंटल वर्क हो, जैसे आपने पार्क्स की बात करी, ड्रेनेज सिस्टम की बात करी, या अदर डेवलपमेंटल वर्क की बात करी। अभी तक कितने काम आपने किए और कितना कुछ करना बाकी जो आप एक्सपेक्ट करते हैं? मैंने अपने वार्ड में नियर अबाउट वहां पे 0 डेवलपमेंट, चाहे उससे पहले एमओएस वहां पे रह चुकी है, उन एक्स एमएलए भी थी, वो एमओएस थी, वो बहुत कुछ कर सकती थी, या एमएलए था, उसके हद इख्तियार में 7 करोड़ रुपए होते। मेरे हद इख्तियार में 7 करोड़ नहीं है, हमारा लिमिटेड फंड होता है। जितना मेरे से हो सका 20-30 कोचे मैंने बनाए, 2-3 हजार लाइटें लगाई, हालांकि 50 लाइटें आज तक नहीं लगी थी वहां से। पार्क्स बनाई, रिसेंटली हमको 20 लाख रुपए मिले, वो एक ही पार्क में मैंने छोड़े उसको डेवलप करने के लिए, ताकि वहां पे जो यूथ अभी ड्रग अब्यूज की तरफ लगा है, मैंने सोचा वहां पे खेल कूदेंगे, बच्चे वहां पे खेल कूदेंगे। और कोशिश कर रहा हूँ हर फोरम पे, जहां से भी मेरे को लगे, R&B से अभी रिसेंटली ये अभी मैग्नेमाइज होंगे वहां से रोड, वो मेरी कोशिशों का नतीजा है। मैं किसी हद तक उसमें कामयाब भी हो गया, लेकिन मेरे जैसे सही सारे नहीं ना है जो इनके साथ लड़के झगड़ के ऐसा करेंगे। और जो ऑफिशियल इसमें मुलवस है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और खासकर मैं डीजी पुलिस से, एसएसपी सिक्योरिटी से, आईजी सिक्योरिटी से ये यहाँ पे अपील करता हूँ, क्या आपने डिप्टी मेयर को इसीलिए सिक्योरिटी दी है कि वो पब्लिक के नुमाइंदों को उनसे पिटवा सके, करप्शन करवा सके? क्या मेरी जात, मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं? अभी तक आप लोगों ने, मैं डाउन टाउन में सबसे खतरनाक जोन में, अभी आपको देखते मिलिटेंसी के कितने ये हो रहे हैं इंसिडेंट सामने आ रहे हैं। क्या उनको मेरे को सिक्योरिटी नहीं देनी थी? अगर ऐसे ही कातिल, ऐसे ही चोर हमला करवाएंगे, मेरी जिम्मेदारी कौन देगा? मेरे घर पे हमला किया गया, पेट्रोल बम फेंका गया, वहां पे बाइक जलाई गई, शीशे तोड़े गए, इससे पहले गाड़ी जलाई गई। क्या मेरे पे थ्रेट नहीं है? इससे ज्यादा जब मेरे को मारेंगे तभी जाके सिक्योरिटी देंगे आपको। लेकिन मैं सिक्योरिटी के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरे लोग मेरे लिए काफी है। लेकिन जब यही चोर और डकैतों को सिक्योरिटी देंगे, वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। इनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। एसीबी
CID सब वेरीफाइड करनी चाहिए ये क्यों मिसयूज सिक्योरिटी का करते हैं। और जो ये करप्ट इसमें कुछ अली बाबा 4 चोर हैं उनके थोड़ा नाम बताना चाहेंगे आसिफ जी, अली बाबा 4 चोर कौन है? ये 4 लोगों के नाम थोड़ा सा बताइए। फिलहाल अभी माजिद शुलू है जी, वो जिसने मेरे पे हाथ उठाया। जी जी, और भी बहुत सारे हैं। थोड़ा सा खुल के बताए ताकि सामने हम आगे भी खुल जवाब के तो दे बाकी तो पता ही है, मेयर साहब को तो आपको पता ही है 4 पार्टियां उनने बदली है। उनका तो कुछ ट्रैक रिकॉर्ड भी सारा पता है। इसका परवेज कादरी का ट्रैक रिकॉर्ड भी आपको पता है और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड। आसिफ, अगर आपने 4 चोरों की बात करी, आपके आगे खुलासा करेंगे उन 4 चोरों का नाम अगर आप बताना चाहेंगे तो सो दैट कि ये लोगों के सामने भी क्लियर हो जाए और आगे जाके उस चीज का हम जवाब भी ले पाए। सीधे मैंने आपको नाम बोला जो अभी माजिद सालो 1 हो गया और 3 परवेज कादरी जो है जी हो गए 2 और 2 भी है और भी है, खाली 4 ही नहीं बहुत सारे हैं। मैंने फिलहाल आपको बोला 4 चोर जो है जो इन चीजों में इनके खाबू में रंग भरते हैं। आने वाले दिनों में जब मैं और खुलासे करूंगा उस टाइम में आपको उनके। ये हमारे साथ मौजूद थे कॉर्पोरेटर आसिफ बेग जिन्होंने एलिगेशंस लगाई थी डिप्टी मेयर के ऊपर कि इनके साथ मैन हैंडलिंग का किस्सा सामने आया, क्योंकि इनके कहने के मुताबिक इन्होंने करप्शन को लेकर, लैंड ग्रैबिंग को लेकर आवाज उठाई है और इनके कहने के मुताबिक जो डिप्टी मेयर को पर्सनल सिक्योरिटी दी गई है वो पर्सनल सिक्योरिटी जो है लोगों को धमकाने और करप्शन के खिलाफ और साथ में कहीं ना कहीं इनके कहने के मुताबिक डिप्टी मेयर उस सिक्योरिटी को मिसयूज करते हैं। आगे भी कोशिश करेंगे इसके हवाले से बातचीत करने की और उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो है इसके जवाब भी हम आप लोगों के सामने रखें। फिलहाल के लिए इतना ही था, जिंदगी रही तो आगे फिर किसी नई आगाज के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। आसिफ साहब, इतने बिजी शेड्यूल में हमारे ऑफिस आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।